हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की न्यूज़ को जानना, इन्हें समझना। सबसे पहली जो न्यूज़ है, ये मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं कहूँगी, आप सबके लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, आप लोग देखिए बच्चे, 6 साल का बच्चा है और इसने जो रसिया की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, कॉकेशियस पर्वतमाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहीं पे जो है आपके सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, इसे जो है इसने चढ़ लिया है, ये समिट कर लिया है इसने 6 साल की उम्र में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। बच्चे का नाम है तेगवीर सिंह और ये आते हैं पंजाब के रूपनगर शहर से। ठीक है, यहाँ के रहने वाले हैं, 6 साल 9 महीने के हैं ये, और सबसे कम उम्र के ऐसे मतलब व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने कि माउंट एल्ब्रस को समिट किया है। ठीक है, माउंट एल्ब्रस की अगर हम बात करें तो ये आपका रसिया में आता है, जो कॉकेशियस पर्वतमाला है उसी का एक पार्ट है, और इसकी जो हाइट है ये है 18,510 फीट। ठीक है, मीटर में अगर हम देखेंगे तो 5,642 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो है मोटिवेशन। ठीक है, कुछ तो मोटिवेशन आया होगा बच्चे के जज्बा देख करके, है ना बच्चे, बहुत अच्छी बात है। देखिए 6 साल का बच्चा है, 6 साल की उम्र में आप अपना 6 साल याद करिए कि आप लोग क्या कर रहे थे 6 साल की उम्र में, है ना। 6 साल का बच्चा है और उसने जो है ये जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली जो आपकी खबर है, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड इसका नाम है, ये इसका शुभारंभ किया है। अब ये जो सी फ्लड है, इसमें बेसिकली है क्या, इससे पहले भी हमारे पास में पूर्वानुमान वाली कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी रही होंगी, है ना। अभी भी जो है आपका पूर्वानुमान वाली जो है टेक्नोलॉजी है। तो सी फ्लड बेसिकली क्या है कि इसमें अत्याधुनिक जो प्रणाली है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और करना क्या है, ये जो प्रणाली है ये बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहले ही पता लग जाएगा कि बाढ़ आने वाली है, घर से निकल जाइए अपना सामान लेकर के, है ना। तो बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है और भारतीय आपदा तैयारी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित करते हुए हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जी हैं CR पाटिल साहब, इनके द्वारा सी फ्लड प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, CDAC के द्वारा, CWC के द्वारा और NRAC के बीच सहयोग से जो है इसे बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी सक्षम प्लेटफॉर्म 2 दिनों में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, तो तीसरे दिन आने वाली है, 2 दिन पहले हमें पता लग जाएगा कि बाढ़ आने वाली है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका एक हाई टेक्नोलॉजी पे आधारित एक प्लेटफॉर्म है, नाम याद रखेंगे, सी फ्लड। अगली जो आपकी न्यूज़ है, 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को मंजूरी दी गई है। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, RDI योजना। ठीक है, तो इस फील्ड में बच्चे बहुत कम खर्चा होता है हमारे देश में, तो फाइनली जो है गवर्नमेंट सोच रही है आपका R&D में खर्चा करने की, तो इंपॉर्टेंट स्कीम है। हालांकि अभी इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है कि क्या क्या इसमें होने वाला है, लेकिन हाँ, इतना जो है आपका रुपए दिया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का जो है आपका मंजूरी दी गई है। याद रखना, R&D सेक्टर में आपकी एक स्कीम है। यह योजना भारत के नवाचार परिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए और उभरते रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ठीक है, तो R&D सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए, अच्छे से जो है डेवलपमेंट करने के लिए इसे आपका किया गया है। अभी इसकी डिटेलिंग मालूम नहीं है कि क्या क्या प्रोग्राम इसके अंतर्गत चलेंगे, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, ये पैसा खर्चा कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका R&D सेक्टर में एक स्कीम है, आपको याद रखना है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। पहला स्वदेशी फोटोनिक, यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश यानी कि फोटोन का इस्तेमाल करता है। यह रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, स्टेल्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, तो एक ऐसा फोटोनिक रडार जो है आपका बनाया गया है जो कि रेडियो तरंगों यानी कि रेडियो वेव्स पे काम नहीं करता, ये जो आपके फोटोन्स होता है, ठीक है, जो फोटोनिक वेव्स होती हैं उन पे जो है आपका काम करता है। ठीक है, किसने बनाया है, DRDO के द्वारा बनाया गया है। इस तरीके का पहला रडार सिस्टम जो है आपका ये भारत में बना है। ठीक है, और ये सिर्फ जो है आपका फोटोनिक रडार पे नहीं बना हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है आपका मतलब इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के प्रति प्रतिरक्षा भी इसको देती है। जैसे कि आपका स्टेल्थ डिटेक्शन, ठीक है, इससे इसे बचाएगा। अल्ट्रा हाई
रिजोल्यूशन, ठीक है, ये इसमें जो है आपकी खूबियां हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ये भी जो है इसमें आपकी खूबियां हैं, ठीक है। तो काफी सारी खूबियों के साथ में जो है इसे आपका बनाया गया है DRDO के द्वारा। अगली जो न्यूज है बच्चे, ये अपॉइंटमेंट है। विद्युत मंत्रालय ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPI पर आधारित एक नई पहल इंडिया एनर्जी स्टैक को विकसित करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है। किस चीज के लिए है आपका, यह है इंडिया एनर्जी स्टैक, ठीक है। इंडिया एनर्जी स्टैक को आपका डेवलप करना है और इसको डेवलप करने के लिए एक 17 लोगों की एक फौज तैयार की गई है, एक टास्क फोर्स तैयार की गई है। इस टास्क फोर्स के हेड के रूप में मिस्टर नंदन नीलेकणी को चुना गया है। आपको पता है मिस्टर नंदन नीलेकणी कौन है? ये आप लोगों ने इन्फोसिस कंपनी सुना होगा ना, इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपका हेड के रूप में चुना गया है। अगली जो आपकी न्यूज है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 2 जुलाई 2025 को रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ठीक है। एक और नया मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन है। ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा स्टार्ट किया गया, फिर आपका उद्घाटन किया गया। रेल वन एप्लीकेशन का उद्देश्य यात्रियों को टिकट बुकिंग, PNR पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग, माल ढुलाई संबंधित जानकारी जैसी अनेक सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है। बेसिकली बच्चे रेलवे आप लोग देखेंगे ना, जब भी कोई मोबाइल ऐप नया बन रहा है या सरकार कोई नया मोबाइल एप्लीकेशन बना रही है तो उनका उद्देश्य यही है कि आपको अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन ना डाउनलोड करना पड़े, है ना। हर बार यही कोशिश हो रही है कि सारी सर्विसेज को जो है एक ही जगह इंटीग्रेट करके आपको दे दिया जाए, है ना। बेसिकली वही है ना। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा जिनको कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया, है ना। ये भी उनमें से ही एक है, लेकिन ऑब्वियस बात है कि नया है तो इसमें जो है आपका क्या है, ये एक नया अपडेटेड जो है मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे इसका नाम है आपका रेल वन, ठीक है। रेल वन यानी कि सर्विसेज आपकी एक ही जगह मिलेंगी। अगली जो न्यूज है इसमें भी आपका अपॉइंटमेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केशवन रामचंद्रन को अपना नया कार्यकारी निदेशक यानी कि ED नियुक्त किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने मनोरंजन मिश्रा का स्थान लिया, सॉरी, ठीक है। तो केशव रामचंद्रन का नाम याद रखना। अब जो है ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चे आपको पता है ये हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था और हंटर कमेटी को ही आपका रॉयल कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो रॉयल कमेटी हंटर कमेटी की सिफारिश पे जो इसे बनाया गया था, याद रखना, ठीक है। और इसके बारे में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे और 1949 में 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब हैं। जो पहले गवर्नर इसके बने थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ बने थे। अब अंग्रेजों के पीरियड पे हुआ तो अंग्रेजी जो इसके पहले गवर्नर बने थे। उसके बाद देश होने के बाद में जो पहले भारतीय गवर्नर इसके बने उनका नाम है मिस्टर C द्वारकानंदन देशमुख यानी कि CD देशमुख। अच्छा, सबसे लंबे समय तक सेवारत RBI के गवर्नर आपके BR राव है, बेनेगल रामा राव हुए, ठीक है। तो इन सभी लोगों का नाम भी याद रखना है बच्चे। संजय मल्होत्रा का नाम तो याद रखना ही क्योंकि वो वर्तमान में है। बाकी लोग भी हमारे काम आएंगे क्योंकि ये स्टैटिक का एक पोर्शन है और RBI आपके इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पोर्शन है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका काम है भारत के मार्केट को कंट्रोल करना, ठीक है। अगली जो न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है, इसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से मलेरिया मुक्त देश का दर्जा प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। अमेजन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ब्राजील के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में सुना होगा। तो सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये आपके दक्षिण अमेरिका में है। यहीं पे जो है आपकी दुनिया के सबसे सघन जंगल हैं जिनको अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है, सदाबहार जंगल है, ठीक है। तो यहीं पे बच्चे एक कंट्री है जिसका नाम है सूरीनाम। इस क्षेत्र में जो है आपका मलेरिया मुक्त देश बनने वाला ये आपका पहला देश बन गया है। अच्छा, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा यह मान्यता दी गई। सूरीनाम को एक बार हम नक्शे में देख लें। एक्चुअल में तो आप लोग अब जाएंगे जब जॉब लग जाएगी, लेकिन तब तक हम चले जाते हैं यहीं पे, है ना। तो सूरीनाम बच्चे आपका ये रहा।
सूरीनाम को अगर आप लोग देखेंगे, इसके दक्षिण में आपका ब्राज़ील है, ठीक है, इसके पश्चिम में आपका गुयाना है, इसके उत्तर में देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, इसके इधर की तरफ यानी कि पूरब की तरफ आपका फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। तो ये जो है आपका सूरीनाम है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे आपका मलेरिया मुक्त देश जो है आपका बना है, इस क्षेत्र में पहला देश है जहाँ पे कि मलेरिया मुक्त बना है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। चलिए बच्चे, आज की खबर जो है आपकी समाप्त होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मेक इट इजी मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए मेक इट इजी मैकेनिकल है, सिविल वालों बच्चों के लिए मेक इट इजी सिविल है, और जो ITI हैं उनके लिए जो है मेक इट इजी स्किल है, ठीक है। तो 3 जो है आपके मोबाइल एप्लीकेशन है, आप जिस भी ट्रेड से, जिस भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आते हैं, आपके लिए जो है 3 ऑप्शंस आपके यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये वाली न्यूज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी पर्सनली, है ना। मोटिवेशन देखिए बच्चे, 6 साल का बच्चा है और इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और सिर्फ चढ़ाई नहीं की है, इसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है ना, आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो इस मोटिवेशन के साथ में इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।